जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस एंड टॉपर। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अपनी स्टडी को करेंगे। सर पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सवाल को हल करवाया। एक्सरसाइज 3.1 के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आने चाहिए उनके मैंने प्रश्न को हल करवाया और उसका इंट्रोडक्शन मैंने एक अलग वीडियो में बना के आपको दिया था। अब आ रही है एक नई चीज सीखने की और नई एक्सरसाइज की और टर्न करने की। अब हम बात करेंगे साथियों आज इस क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.2 की एक्सरसाइज 3.2 की और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात करेंगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके लिए वो प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट रखते हैं कि वो प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और आज हम एक विधि को सीखने वाले, जिस विधि का नाम है साथियों प्रतिस्थापन विधि। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में साथियों सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। और जो तरीका मैं आज इस क्लास में बताने जा रहा हूँ, अगर उस तरीके को केवल अप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों तो क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इजी हो जाएगा और वेरी सिंपल हो जाएगा। जो मैं तरीका बताऊँ उसी तरीके से आपको चलना है, सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बस आपको इस पूरी क्लास को देखना है, एक एक प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरीके से समझना है। इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको रिवीजन करना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तभी आप अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं इस क्लास को। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लास्ट तक अगर देखते हैं और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि ये अच्छी चीज उन तक भी पहुंच जाए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 के अकॉर्डिंग पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जब किसी विधि का नाम दे देता है तो सवाल याद रखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको हल करने हैं और हमें हल करने के पश्चात जो हमारे पास वेरिएबल है, मतलब जो एक्स वाई है, कहीं पर एस टी है, उनका हमें मान निकालना। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हल लिखेंगे, कौन सा नंबर करेंगे, पहला पहला डाल देंगे और हमें लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, समीकरण से एक मानेंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन आपका सेकंड हो जाएगा। अब जैसे जैसे मैं लिखते जाता हूँ वैसे आपको करना है। सबसे पहले हमें निकालना होगा समीकरण 1 से x की वैल्यू को लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान लेने, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। याद रखिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ सेम वैसे ही लगाना है, इंग्लिश हो या हिंदी हो सेम चलेगा। बस आपको इसकी इंग्लिश लिखना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद अब हमें जब x की वैल्यू चाहिए तो हम y को उस साइड लेकर जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू चाहिए तो y को हटाएंगे तो x इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस वाई, ये आपको हो गया। अब इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में पुट करेंगे। अब लिखेंगे अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर मेरे प्यारे साथियों समीकरण आपका 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू, और x की वैल्यू कितनी आई है अपनी 14 माइनस वाई, इसको हम रख देंगे और माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर माइनस माइनस 2 बार वाई है, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस का 2y, तो 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, ये माइनस लगाए। अब संख्या को संख्या की ओर ले जाएंगे तो मेरे पहले साथ क्या हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 14। याद रखिए इक्वल के नीचे इक्वल रखेंगे तभी आपका सवाल ज्यादा सुटेबल होगा। अब क्या करेंगे, माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 में से माइनस 14 जाएगा, माइनस का 10 बचेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा। वाई माइनस से माइनस तो कट ही गया, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 5, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब इस वाई की वैल्यू को साथियों समीकरण हम 2 में रखें चाहे 1 में रखें, एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे,
अभी हमने समीकरण 2 को यूज कर लिया है और समीकरण 1 को यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हम क्या लिखेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या था, जो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, y की इक्वल टू 5 आया है, तो y x प्लस 5 इक्वल टू 14, ये प्लस उस साइड में जाएगा माइनस में, x इक्वल टू 14 माइनस 5, x इक्वल टू कितना आएगा 9। उम्मीद करता हूँ ये आपका समझ में जरूर आया होगा कि x और y की वैल्यू मैंने कैसे फाइंड की है। देन इसके बाद जब आपको आंसर पुट अप करना होगा तो लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, अतः x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 5 यह होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में जरूर आया होगा। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले में लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इतना लिखना है, बस 3 लाइन का कमाल है, कहीं कहीं तो 2 ही लाइन में काम हो जाएगा। तो कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन? क्या आपको लगता है कि आसान है? बहुत ही आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। निश्चिंत रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इस सवाल का रिवीजन जरूर करिएगा। आइए इसी के तर्क पे क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। अब आइए साथियों इसी क्रम में इस क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या लिखा हुआ है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ था जो s माइनस टी इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। हमारे पास यहाँ पर है s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6, समीकरण 2 मानेंगे। बहुत बच्चे इसे डायरेक्ट हल कर सकते हैं, बहुत लोगों के लिए सिंपल बता रहा हूँ कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सिंपल इक्वेशन बनाइए पहले। तो समीकरण 2 को हम बनाना भी चाहें क्या बना सकते हैं, 2 1 जा 2, 2s हो जाएगा साथियों, 3 1 जा 3, 3t हो जाएगा, 3 2 जा 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्रॉस मल्टीप्लाई वहाँ पर 1 मान के 6 1 जा 6 हो जाएगा, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये आपका समीकरण क्या होगा, सेकंड। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे दोस्तों? समीकरण सेकंड ये था, लेकिन इसको सिंपल रूप में मैंने सिंपल कर लिया इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, वहां पर मैं x की वैल्यू को फाइंड करता था, अब हमारे पास पहला वेरिएबल यहाँ पर यस है, तो पहले हम s की वैल्यू को निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से रोमन माना तो मैं रोमन लूंगा। ओके, 1 से s का मान लेने पर जब x की वैल्यू लूंगा तो क्या करूंगा, s माइनस टी हमारे पास समीकरण है बराबर 3 में। अगर s चाहिए तो s या जिसका मान निकालना है उसको हम बचा लेंगे, बाकी उधर लेकर जाएंगे। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी। अब इस 3 प्लस टी की जो वैल्यू है s के बराबर है, इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे अब s के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपके पास क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब s की वैल्यू हमें पुट करना है, तो s के स्थान पे 3 प्लस टी है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब मैं क्या करने वाला हूँ मेरे प्यारे साथियों, इस 6 को मैं उस साइड कर दूंगा और इसको टी को जोड़ लूंगा, ये दोनों प्लस है, 3 to 5 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 हो जाएगा और 5t इक्वल टू कितना आएगा, 30। ओके, अब मैं यहाँ पर इसको हल करूंगा
तो इस वाले वैल्यू को मैं यहाँ ला सकता हूँ, मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 30/5, 5 × 5, 5 6 30, तो टी इज इक्वल टू 6 आया। मेरे प्यारे से विशेष ध्यान रखना है आपको कि जो मैं स्लाइड बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वो आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, याद रखिएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, इस टी की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे और अपनी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर लिख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, हटा लिखूंगा। इस साइन का मतलब होता है इम्प्लाई, इम्प्लाई दैट, मतलब ये दर्शाता है। आप इसके स्थान पे इसको नहीं लिख सकते हैं, न इसके स्थान पे आप इसको लिख सकते हैं। सबका बहुत बड़ा रोल होता है मैथ के अंदर। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा कि टी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपना क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s माइनस टी का मान 6 हो जाएगा इक्वल टू 3, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में, तो s इक्वल टू 3 + 6 और s इक्वल टू क्या होगा 9। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9 और t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो लिखूंगा अतः s इक्वल टू 9 t इक्वल टू 6 है या होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए प्यारे साथियों। अभी तक हम लोग इन 2 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, इनका मैं मार्क कर दे रहा हूँ, टिक कर दे रहा हूँ, और आगे के प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग लगाएंगे इसी क्लास में। अभी तक सवाल कैसे लगे, क्या सीखने को मिला, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को जरूर याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स कोई कठिन नहीं है, आसान है। और मैं बार बार कहता आया हूँ, पिछले कई सालों से मैं कह रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों कि जो भी मैथमेटिक्स क्लास 10th में आता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आता है। जहाँ पर भी एनसीईआरटी लागू है वहाँ पर एनसीईआरटी के अलावा कोई प्रश्न नहीं आते हैं। 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, लगाया अच्छे से, तो आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ क्लास करने के बाद रिवीजन जरूर करिए, सारा चीज क्लियर होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को, ये इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 3x - y = 3 और यहाँ 9x - 3y = 9। मेरी मेरे से तो याद रखिए, हम लोग समीकरण बनाएंगे, इसे समीकरण 1 कहेंगे, मतलब इक्वेशन फर्स्ट, और समीकरण 2 इक्वेशन सेकंड। कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ सेम वैसे ही आपको लगाना है, कोई ओवर एक्टिंग नहीं करनी, ना कोई ओवर दिमाग लगाना है। सवाल आपका सही जाएगा और आपको नंबर पूरे मिलेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू को निकालना होता है। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान लेने पर। ओके, अब देखिए 3x - y = 3 ये हमारे पास समीकरण है। इस वाले हम चूंकि हमको x की वैल्यू चाहिए तो x वाले सेक्शन को बचा लेंगे और सबको उधर लेकर जाएंगे, तो 3x = 3 + y हो जाएगा। और हमें केवल x चाहिए, तो जो ये 3 लगा इसे भी नीचे लेकर जाएंगे। x = क्या आएगा 3 + y/3, ये x की वैल्यू हो गई। अब इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे साथियों, अब नाउ इंग्लिश में बोलेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। जब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 9x - 3y = 9 हमारा समीकरण है। x की वैल्यू को रखेंगे तो इस 9 को बचा के रखेंगे, 9 हमारे पास बचा हुआ है, 9 ऐसे रखेंगे, x को ब्रैकेट वाला रखेंगे 3 + y/3 - 3y = 9। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 × 3 = 27, 9 × 1 = 9, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 3, और यहाँ पर 3y
इक्वल टू 9। यहाँ पर 1 मानेंगे तो हम जब इसका 1 मानेंगे तो 27 प्लस 9y, 3 3 9, 9y, तीसरे से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 27। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या पाए यहाँ पर कि प्लस माइनस y कट जाएगा, 27 से 27 कट जाएगा और कितना आ जाएगा, टोटली 0 वैल्यू आ जाएगी। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से गलती हो सकती है। यहाँ x का तो मान निकल आया बट y की वैल्यू नहीं निकल पा रही है, कहीं निकल पा रही है जी नहीं, तो यहाँ पर आंसर यहीं पर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः, ध्यान दीजिएगा, अतः x इक्वल टू 3 प्लस y अपन 3 तथा y के मान का कोई अस्तित्व नहीं। ओके, मतलब कि यहाँ पर इस समीकरण से x की वैल्यू को निकाला जा सकता है बट y की वैल्यू को नहीं निकाला जा सकता है। समझ में आई बात? तो मैंने कैसे किया, सबसे पहले मैंने इक्वेशन बनाया, x की वैल्यू को निकाला, x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखा, जहाँ से मुझे y की वैल्यू चाहिए थी बट y की वैल्यू वहीं से क्या आई, निकले ही नहीं, कहीं निकली, कुछ नहीं निकला, 0 बचा, y भी तो नहीं बचा। अगर y भी बच जाता तो यहाँ पर मैं कह देता y की वैल्यू 0। तो यहाँ से ये पता चला मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर x की वैल्यू का मान निकल सकता है बट y के मान का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मान नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए सवाल यहीं से समाप्त होता है। ये सवाल थोड़ा आपको झकझोर देने वाला था लेकिन जो वास्तविकता वही मैंने आपको बताई है। तो अभी तक साथियों हम लोगों ने 3 प्रश्नों को हल कर लिया है, जो कि देखते देखते आधे पे पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, और अभी हम लोग 3 प्रश्नों को और हल करना है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आगे मेरे प्यारे फिजिशियंस, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि थोड़ा सा आपको क्या करने वाला है, थोड़ा सा आपको क्या करने वाला है, क्या करने वाला है, कुछ नहीं करने वाला है, परेशान करने वाला है, बट परेशान नहीं होना है। कैसे नहीं होना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम यूज कर रहे हैं अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको एक क्वेश्चन बनाना है और उससे x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। समीकरण हमारे पास पहला देखिए रखा 0.2x प्लस 0.3y 1.3, पहला समीकरण हमने मान लिया। दूसरा क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, इक्वेशन हमने 2 मान लिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को पहले देखेंगे। अब आप कहे तो मैं पॉइंट हटाऊं, आप ना कहे तो पॉइंट ना हटाऊं, सवाल आपका लग जाएगा। तो आइए अब हम बिना पॉइंट हटाए सवाल को लगाते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था पॉइंट हटाकर सवाल लगाए थे। आज हम बिना पॉइंट हटाए सवाल को लगाएंगे और देखते हैं क्या सवाल सही जाता है या गलत जाता है। आइए ट्राई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ठीक उसी तरीके से इस समीकरण 1 से x का मान लेने पर तो हम लोग क्या करेंगे, 2.2x तो 0.2x 0.3y इक्वल टू 1.3, y को उस साइड में लेकर जाएंगे तो 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y और x इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.3। ये हो गई x की वैल्यू। अभी आप कहेंगे सर जी बड़ा कठिन होगा, ये तो पॉइंट वाला सवाल। जी नहीं, डरिए नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप समझ भी जाएंगे। ओके, तो आइए आगे देखिए। अब इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में पुट करता हूं, यहाँ लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 अपने पास का 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है। x के जगह पे हम इस वैल्यू को रख लेंगे 0.4 या 1.3 माइनस 0.3
वाई अपान 0.2 और यहाँ पर 0.5 वाई इक्वल टू 2.3। घबरा रहा हूँ लेकिन आप मत घबराइए, सवाल सही जाएगा। ओके, अब इससे गुणा करूंगा, 13 4 जा 52 होगा, 13 4 जा 52 होगा तो हो जाएगा 5 और याद रखिए मेरे प्यारे साथियों ये हो जाएगा 0.5। आप कहेंगे क्यों? अरे भाई साहब यहाँ पे 2 अंक हो गए, 2 अंक पे पॉइंट लग गया माइनस, इसको इससे गुणा करूंगा तो 0.12 वाई हो जाएगा, क्योंकि ये 4 3 12 2 अंक पे पॉइंट लग गया, 0.2 प्लस 0.5 वाई इक्वल टू 2.3। ओके, अगर आपको एक दूसरी विधि सीखनी इस सवाल का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस सवाल को देख लीजिएगा, लेकिन ये बहुत मजेदार सवाल है, इसको सीख लीजिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्या होने जा रहा है ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा। ओके, तो 0.52 माइनस 0.12 वाई, 5 टू 10 तो प्लस ये हो जाएगा साथियों 0.10 वाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 0.46। ओके, 0.46 इतना हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस डिजिट को डिजिट की ओर लेकर जाऊंगा और यहाँ पर कर दूंगा प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 0.12 में से जब इतना जाएगा तो बचेगा मेरे पेड़ साथ माइनस 0.02 वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 0.46 माइनस 0.52, तो ये माइनस 0.02 वाई इक्वल टू इधर हो जाएगा। जब क्या बोलते हैं यहाँ पर 52 में से 46 जाएगा तो हम पॉइंट कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, 52 में से 46 जाएगा तो 6 बचेगा मेरे प्यारे साथियों, तो बचेगा 0.06 बचेगा। ओके मेरे प्यारे साथियों, और भी माइनस का बचेगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ओके, और y इक्वल टू 0.06 अपान 0.02, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा कि पॉइंट के बाद 2 ऊपर है 2 का नीचे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3। कुछ समझ में आया जी? आएगा आएगा, घबराना नहीं है। अब इस y की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में पुट करूंगा और x की वैल्यू को भी लेकर आऊंगा। यहां लिखूंगा साथियों y का मान समीकरण 1 में रखने y के लिए यहां पर रखूंगा साथियों 0.2x प्लस 0.3 और y की वैल्यू 3 इक्वल टू 1.3 इक्वल टू 0। यहाँ पर 0.2x यहाँ पर जाएगा 0.9 इक्वल टू 1.3, यहाँ पर देखेंगे जी। ओके, घबराइए नहीं, इस प्लस को उधर ले जाऊंगा माइनस हो जाएगा 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9, 0.2x 13 में से 2 हो जाएगा तो 4 बचेगा, 0.4 हो जाएगा और x इक्वल टू 0.4 अपान 0.2, 1 जा 2 2 जा 4, x इक्वल टू 2 आएगा। x की वैल्यू कितनी हो गई 2 और y की वैल्यू 3, यहाँ लिखूंगा अतः x इक्वल टू 2 कामा y इक्वल टू 3 है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। थोड़ा मैंने पॉइंट नहीं हटाया, मैंने पिछली क्लास जब ली थी, मतलब इससे पहले जब मैंने इस सवाल को पढ़ाया था तो मैंने वो पॉइंट हटा हटा के बताया बच्चों को, उसे 2 स्टेप बढ़ जाते थे, सवाल थोड़ा लंबा हो जाता था। इस क्लास में मैंने क्या किया कि पॉइंट का झंझट हटाते हैं, पॉइंट नहीं हटाएंगे और बिना पॉइंट हटाए मैंने इस सवाल को लगाया, सवाल का सटीक आंसर आया। बहुत लोग कहेंगे सर जी इस सवाल का सही जवाब आया, बड़ा मजा आया, लेकिन मुझे दूसरी विधि भी सीखनी है जहां पर पॉइंट हटाया गया हो। तो साथियों उस विधि का उपयोग मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दी है,
वो चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का ही है, उसको जा करके देख लो, बड़ा मजा आएगा। रसगुल्ला खाओगे, मीठा मीठा लगेगा, वैसे सवाल लगाने के बाद मन मीठा हो जाएगा। तो अभी तक सवाल के क्रम में हम लोग 4 प्रश्नों को हल कर चुके हैं और 2 प्रश्न एक्सरसाइज 3.1 के पहले क्वेश्चंस के बचे, इनको हम लोग पुस्तकों भी हल करेंगे। और आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन 2 प्रश्नों को भी। लेकिन अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। हम सभी लोग इस प्रश्न को भी हल करने का प्रयास करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हल लिखे ना और 5 नंबर डाल देना। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। ओके, और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। ये 2 मान लेके रखा है, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण हम लोग 2। अब इन दोनों को हम लोग हल करते हैं। क्या लिखूंगा सबसे पहले, समीकरण 1 से x का मान लेने, जब हम x की वैल्यू लूंगा तो ये प्लस उधर जाएगा माइनस में, तो अंडर रूट 2x इक्वल टू अंडर रूट 3y, वो भी माइनस का होगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस है। दूसरी बात, हमें केवल x चाहिए, तो जो भी x के छोड़कर जो भी फालतू चीज होगा उसको हम नीचे लेकर के आएंगे। तो x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 y अपान अंडर रूट 2। अब इस x की वैल्यू को हमें समीकरण 2 में पुट करना होगा, तो लिखूंगा अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 हमारा ये है, तो अंडर रूट 3 एक्स की वैल्यू यहाँ रखूंगा अंडर रूट 3 वाई अपान अंडर रूट 2, और यहाँ पर क्या बचा माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। मेरे पहले से तो ध्यान दीजिएगा, 3 को 3 से गुणा करूंगा तो ये 3 ही बचेगा, जो रूट में 2 संख्या है, और जो 2 संख्या रूट में होती है सेम होती है तो रूट हट जाता है। यहाँ पर बचेगा माइनस 3y, नीचे हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y। 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 टू 16, तो माइनस 3y माइनस अंडर रूट 16y, और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0। वो अंडर रूट 16 की वैल्यू साथ कितना होती है 4 होता है, 4 होता है। तो कितना बताऊंगा 4, 3y माइनस 4y इक्वल टू 0। ओके, ध्यान दीजिएगा, अभी क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मेरे पे सकते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू 0, और इधर लेकर आऊंगा तो y इक्वल टू 0 पर माइनस 7, y की वैल्यू कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाएगा आंसर 0 ही आएगा, इस बात को याद रखिएगा। ओके, चलिए अब इस y की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करूंगा, याद रखूंगा y के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब यहां पर रखूंगा मेरे प्यारे साथियों, समीकरण फर्स्ट से मैंने इस वैल्यू को बनाया था, तो x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y अपान 2, y की वैल्यू कितनी 0, x इक्वल टू साथ में कितना होगा माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 0 अपान हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, और यहाँ पे रूट लगेगा 2 का। चलो भाई, तो x इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, 0 अपान अंडर रूट 2, और ये कितना आएगा x इक्वल टू 0। तो मेरे पहले साथ x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की वैल्यू भी 0 आ गई, तो यहाँ पे लिख दूंगा, ध्यान से देखिएगा, लिखूंगा अतः x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 है। क्या होगा, ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं? बहुत ही आसान स्टेप है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपको सीखने को मौका मिलेगा। और इसी क्रम में हम लोग अभी तक कितने प्रश्नों को हल कर चुके हैं, 5 प्रश्नों को हल कर चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। लास्ट अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का बचा हुआ है।
अभी तो कोई डाउट है कमेंट में छोड़िए, कोई भी क्वेश्चन पूछना मैथमेटिक्स का उसे आप कमेंट में करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा, उसके और वीडियो बना के भी दूंगा जिससे आपको समझ में आए। बस मेरा एक ही मानना है, मेरा एक ही टारगेट है कि किसी भी बच्चे को मैथ कठिन ना लगे। मैथ देखकर, साइंस देखकर वो पीछे मत भागे, क्योंकि अधिकतर बच्चे मैथ और साइंस को देखकर ही पीछे भाग जाते हैं। ये आपको लगता कि नहीं लगता? बाकी अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। आइए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को भी आइए मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 2 इज इक्वल टू -2। इसको हम सही क्रम में यहीं पर कर लेंगे। 2 3 जा 6x माइनस 5 2 जा 10y अपॉन, ओ भाई, ओ सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। चलिए 3 3 जा 9x 5 2 जा 10y 3 2 जा 6 इक्वल टू -2। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। समीकरण पहला ये है ना कि इसको मैंने सिंपल किया तो समीकरण एक अपना ये बन गया। ओके, अब क्या देखिए रखा है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। इसको करूंगा तो 2x हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 जा 3y, नीचे हो जाएगा 3 2 जा 6 इक्वल टू 13 अपॉन 6। 6 से 6 यहाँ पर कॉमन है, मतलब एक दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गया समीकरण 2। ये हो गया इक्वेशन मेकिंग अपने पास। अब इसके बाद हम इसकी वैल्यूज को निकालना शुरू करूंगा। तो ध्यान से देखिए, लिखूंगा समीकरण 1 से x के या x का मान लेने पर, जब x की वैल्यू लूंगा तो क्या करूंगा, मेरे पास तो y को वहां पर हटा दूंगा, तो हो जाएगा ये 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y। अब मुझे x को बचाना है, तो x को बचा के 9 यहाँ पर लेकर जाऊंगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, -12 प्लस 10y अपॉन। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे साथियों, इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में पुट कर दूंगा। समीकरण 2 अपना ये है, तो यहाँ पे लिखूंगा साथियों, अब x के मान को, अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखूंगा तो अपना समीकरण 2 क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और x की वैल्यू ये है जिसको पुट कर दूंगा, 2 माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, 12 2 जा 34 हो जाएगा, प्लस 10 2 जा 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। ओके ओके, तो -24 प्लस 20y 24, 9 3 जा 27, तो प्लस होएगा 27y इक्वल टू 117, मतलब कि 117। मैंने क्या किया कि 9 से 3 को तो मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन 9 से हमने 13 को मल्टीप्लाई नहीं किया, ये गलती हो रही थी, वही सवाल गलत हो जाता। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, इस 24 को उधर लेकर जाऊंगा, जोड़ दूंगा, और 20 और 27 को जोड़ूंगा तो 47 y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पैसा, तो 117 प्लस 24, तो 47 y इक्वल टू, इसमें जोड़ेंगे 7 4 11 हाथ से लगा, 1 2 1 3 1 4 और यहाँ 1। अब ध्यान से देखिएगा, 14 7 1 जा 47, 47 3 जा होता है 141, मतलब 47 से एकदम 47 3 141 होता है साथियों। तो क्या हो गया, y इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू कितनी निकल गई, आ गई 3। अब कहेंगे 47 का पढ़ा गया, गुरुजी को याद नहीं, गुरुजी ने दिमाग लगाया। कैसे लगाया कि 4 3 12 120 होगा, और 7 3 21 में 120 जोड़ेंगे 141 आ जाएगा, मतलब 47 से कितना होगा, 141 होगा। अभी क्या करूंगा, इस y की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट कर दूंगा, तो यहां लिखूंगा y के मान को समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण एक अपना क्या है, समीकरण एक आपका साथियों मेरे प्यारे साथियों ये रहा, सॉरी ये रहा, और यहाँ से x की वैल्यू ये बनेगी, तो x इक्वल टू कितना आया है मेरे प्यारे साथियों, -12 प्लस 10y अपान 9। तो x इक्वल टू कितना हो गया, -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 अपान 9। तो x इक्वल टू -12 और 30 दाम में 30 अपान 9। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो प्लस माइनस माइनस 30 में से 12 जाएगा 18, नीचे 9, 9 एक 9, 9 दूनी 18। तो x इक्वल टू कितना हो गया 2, x की वैल्यू कितनी हो गई 2, y की वैल्यू कितनी हो गई 3। ध्यान दीजिए तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे। अब क्या लिखूंगा, यहाँ लिख दूंगा, अतः x इक्वल टू 2 कामा y इक्वल टू 3 यह होगा। अभी तक साथियों एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सवाल को हम लोग लगा चुके हैं, जो कि बहुत ही क्या है एक जंग है आपके लिए, जिसके बीच में कुछ कुछ गलतियां हम लोगों से हुई, जिसको मैंने सुधारा, आपने भी सुधारा होगा, और आई होप आपको सवाल आपको समझ में आया होगा। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, और ये विधि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे थोड़ी अलग विधि होती है इलिमिनेशन मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि, इसको हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 में सीखेंगे। बाकी अभी तो हम लोग 3.2 को ही पढ़ रहे हैं। अभी तक हम साथियों क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर चुके हैं। अब हम चूंकि आज का टारगेट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करते हैं। उसके बाद इस क्लास को कुछ समझेंगे, एनालिसिस करेंगे और इस क्लास को एंड करेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के ही क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.3 को पढ़ेंगे। ये हमारा रोड मैप और आपको रोड मैप यही होना चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो ये अच्छे से पढ़ाई करने का ही तरीका है रिवीजन। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके पास कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन से ही सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन रिवीजन करते रहिए, मेरा आपसे कहना है। साथ साथ ये भी कहूंगा कि एक ही चीज को 50 किताब से पढ़ने से बेटर है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही चीज को एक ही किताब से पढ़कर 10 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, आपकी पनैया पार लग जाएगी। लेकिन एक ही चीज को 10 बार किताब से 3-4 किताबों से पढ़कर अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ एक ही किताब चुनिए, उसके सवाल को पढ़िए, 10 बार 50 बार पढ़िए और उसी में आप माहिर बनिए। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। आइए मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस सवाल का एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और सवाल को घुमा के फिरा के पूछा जा सकता है। यहाँ पर साथियों m की वैल्यू दे सकता है, x और y की वैल्यू पूछ सकता है। यहाँ पर समीकरण में जो डिजिट लिखा है, डिजिट को बदला जा सकता है, लेकिन तरीके को बदला जा सकता है जी नहीं। तो आइए तरीके को सीख लीजिए। मैथ में यही है कि तरीका एक सीखेंगे, सवाल 1000 लगाएंगे, और सभी सब्जेक्ट में 1000 लाइन पढ़ेंगे, एक भी आंसर सही नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मैथ वो दीजिए, पीछे मत हटिए, घबराइए नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हल लिखेंगे और ध्यान से देखेंगे क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसे समीकरण 1 मानेंगे। 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसे समीकरण में 2 मानूंगा, और मैं इसको हल करूंगा और x और y की वैल्यू निकालूंगा। इसके बाद मैं m की वैल्यू भी निकाल दूंगा। ओके, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा, समीकरण 1 से x का मान, ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब ये प्लस में हो जाएगा क्या, माइनस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, और x इक्वल टू क्या होगा, 11 माइनस 3y अपान 2। इतना होगा x की वैल्यू। अब x की वैल्यू को समीकरण 2 में पुट करूंगा, तो यहाँ क्या लिखूंगा कि x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान यहाँ पर रखूंगा तो क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, और 2x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 11 माइनस 3y अपान 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ पे 2 से मल्टीपल होगा, 11 दूना 22 माइनस 3y नीचे का 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20। अब इस मेरे प्यारे साथियों इस 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लूंगा,
तो यहाँ जाएगा 22 माइनस 3y, 4 टू जा 8 माइनस 8y हो जाएगा, और 24 दूना 48 माइनस 48 हो जाएगा। दिन इसके आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उधर लेकर जाऊंगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पे, तो 8 दिन 11 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप बढ़, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, 3 दूनी 6 मैंने नहीं किया, अभी भारी गलती हो जाती है। अब सही है, ओके। अब इस नंबर को नंबर की ओर लेकर जाऊंगा और माइनस माइनस प्लस करूंगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 8 6 14 14y इक्वल टू 48 माइनस का, और यहाँ पर जाएगा माइनस का 22 हो जाएगा, तो माइनस का 14y माइनस 70 हो जाएगा, और 14 हो जाएगा 14 14 क्या 5 जा y इक्वल टू 5, y की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। अब y की वैल्यू को समीकरण 1 में रखूंगा, ध्यान से देखिएगा, तो लिखूंगा y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखूंगा समीकरण 1 का ये रहा, तो x माइनस 3y सॉरी x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपान 2, x इक्वल टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 अपान 2, ओके। x इक्वल टू 11 माइनस 15 अपान 2, यहाँ पर x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 15 में से 11 जाएगा, बचेगा माइनस का 4, और नीचे 2 2 1 कम 2 2 2 4, x इक्वल टू कितना है माइनस का 2। अब बताओ साथियों कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मेरे प्यारे साथियों कुछ समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। तो क्या लिखूंगा लास्ट में, अभी मुझे क्या निकालना है m की, हमें x और y की वैल्यू तो बाद की बात है, हमें वह m की वैल्यू निकालना, तो लिखूंगा m के मान के लिए, m के मान हमें निकालना है, तो m का मान निकालने के लिए समीकरण का उपयोग करूंगा। समीकरण आपके पास क्या है, y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पर मैं 5 पुट कर दूंगा, प्लस m, और x की वैल्यू कितनी है माइनस 2 पुट कर दूंगा, प्लस 3। अभी क्या करूंगा, इस 3 को इधर लेकर आ जाऊंगा, तो मैं बोल सकता हूँ 2 1 2 माइनस 2m इक्वल टू 5 माइनस 3, तो माइनस 2m इक्वल टू 5 से 3 जाएगा 2, और m इक्वल टू इसको नीचे लेकर आऊंगा मेरे प्यारे साथियों, 2 अपान माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, m इक्वल टू माइनस 1। मेरे प्यारे साथियों बताओ क्या अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? स्टेप बाय स्टेप बता दो समझ में आया कि नहीं आया। क्या लिखूंगा, अतः x इक्वल टू माइनस 2 कामा y इक्वल टू 5 तथा m इक्वल टू माइनस 1। निकला सबका मान कि नहीं निकला? है ना आसान? तो इस एक्सरसाइज के 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोगों ने विधिवत तरीके से पढ़ा है, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा है। कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा बोलते समय, बाकी सवाल में गलती हुई हो तो मुझे क्षमा मत करिएगा, कमेंट करिएगा, उसका मैं सही तरीके से जवाब दूंगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश किया हूँ सवाल अच्छी तरीके से समझाने के लिए, और पूरा फंडामेंटल मैंने आपको समझाया है। स्टेप जैसे मैंने बताया, जैसे x की वैल्यू को निकालना है, उस x की वैल्यू को समीकरण 2 में पुट करना है, वहां से y की वैल्यू को निकालना है, उस y की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करना है, और अपने दोनों का मान निकल जाएगा। इसी तरीके से आप लगाएंगे, आपसे कोई गलती नहीं होगी। सबसे आसान तरीका है, बोर्ड एग्जाम में वेरीफाइड तरीका है, इससे आसान तरीका नहीं है। अब बताओ ये कौन सा मेथड है? प्रतिस्थापन विधि है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों? सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मेरे प्यारे साथियों मेहनत से पढ़िए, जिंदगी में लगा हुआ एक भी दाग ना आपको बहुत पीछे ले जाकर छोड़ सकता था। क्या आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छा काम करें, और छोटी सा कमी आप कर देंगे ना, लोग उस कमी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक उसी प्रकार पूरा सवाल अगर आप लगा रहे हैं तो पूरा सवाल में अगर एक प्लस माइनस की भी गलती हो गई, सवाल साथियों गलत हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से जीवन में एक गलत कदम उठा करके आप अपने पूरे भविष्य को बर्बाद कर लेते हैं, ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है और हो सकता है। तो आप अपने कदम को बचा के रखें, बोली को संभाल कर बोले, सवाल को समझ कर लगाएं, संभल कर लगाएं।
उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, थम्स अप करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, जो डाउट है कमेंट में पूछेगा। और आज के लिए इतना रखता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, वहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सिखाऊंगा और धीरे धीरे सफर आपका कंप्लीट होगा और फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। छोड़िएगा नहीं, ना छोड़ने दूंगा, क्योंकि अगर आपने विश्वास किया मुझ पे तो ये विश्वास टूटने नहीं दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।